KYC अंदर आसान मज कि नबर अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं डॉक्टर अब्दुल नाइक, टर्मिनेटेड प्रोफेसर। ये जो आज मैं वीडियो आपके सामने ला रहा हूँ, इसको प्लीज़ आप जितना ज़्यादा हो सके शेयर कर लीजिए। चाहे आप FB पे करेंगे, यूट्यूब पे करेंगे, इंस्टा पे करेंगे। मैं किसी को स्ट्राइक नहीं दूंगा, ना मैं किसी को मना करूंगा कि आप मत चढ़ाओ। आप फ्री हो, आप चढ़ा सकते हो, क्योंकि जो भी मैं काम करता हूँ वो राह हक के लिए करता हूँ, लोगों के लिए करता हूँ, सोसाइटी को बचाने के लिए कर रहा हूँ। मैं पर्सनल गेन्स के लिए कोई वीडियो नहीं बनाता हूँ। जैसे आप लोगों ने देखा वो कोशर बुआ से वो क्या करता था, पर्सनल गेन्स के लिए बना था। और जब वो एक्सपोज हो गया, इन्फ्लुएंस हो जाते थे लोग, उसके बाद उसने मुझे 2 स्ट्राइक्स दी और मेरा पेज बंद हो गया। इसीलिए रिक्वेस्ट करता हूँ आप ये शेयर कर सकते हो। उसके बाद आज जो टॉपिक है वो एक्चुअली KYC जो श्रीनगर में बिमना में था, यावर साहब का, उसके बारे में आप लोगों की जो आंखों पे पर्दा है उनको मैं आज उठाऊंगा। दिसंबर 1 वीक में मेरे पास एक बहन आती है। वो कहती है मैं जो ये यावर साहब है KYC श्रीनगर, इनके साथ मैं रह चुकी हूँ और वो ठीक बंदे नहीं है। तो मैंने उससे कहा देखो मैं ऐसे ही आपकी बातों पे भरोसा नहीं कर सकता हूँ, मुझे लगेंगे 2-4 महीने इनको डिग आउट करने में, तब जाके मैं आपको बताऊंगा कि करना क्या है। और उसने 3 चीज़ें कही। उसने सबसे पहले ये कहा कि मैं पुलिस डिपार्टमेंट के पास गई थी। उन्होंने क्या किया वो मैं नहीं जानता हूँ। उसके बाद उन्होंने कहा मालिक मकान के पास गई थी। मैंने उससे कहा कि यहाँ गलत होता है। उस मालिक मकान ने सीधे इससे कहा कि जो भी वो कर रहे हैं मुझे उससे लेना देना नहीं, मुझे अपने पैसों से मतलब है। और एक चीज़ उस लड़की ने कहा, मेरी बहन ने कहा कि मैं इतनी इनसे इन्फ्लुएंस हो गई थी, मैं 1 कनाल ज़मीन जो श्रीनगर में करोड़ों की प्रॉपर्टी है वो इनको देने के लिए तैयार थी। लेकिन जब मैंने इनका कैरेक्टर देखा, जब मैं इनका बाकी चीज़ें स्कैम्स देखे, मैंने फिर इनको मना किया। कब बहन आप कब आए थे मेरे पास उस दिन जो KYC का मसला था? डॉक्टर साहब आप ठीक हो? हाँ मैं ठीक हूँ, आप बताइए। जी मैं आई थी दिसंबर के लास्ट ऐसे 25 को 26 को ऐसे ही दिन थे, मैं आई थी। लेकिन दिसंबर के महीने में आपने मुझे उस दिन क्या बोला? KYC जो है यावर हैं जो अच्छा। JC में हैं, इनको मैंने वहाँ इनकी पिक्चर सबके सामने लाई थी। इनको मैंने वहाँ पर करवाया था ये शेल्टर होम वगैरह का। लेकिन मुझे नहीं पता था ना ये लोगों को, पब्लिक को लूटते हैं। मुझे नहीं वो तब तक पता था ये कि मैंने इनको इसके फेस पर नहीं जाना चाहिए, ये सीधा साधा है। इसके मैंने उसी दिन मंडे को वहां पर इनॉग्रेशन हो गई थी। ट्यूसडे को मुझे इनका पूरा, क्योंकि इन्होंने ऑलरेडी मैंने इनको 2-3 चोरियां पकड़ी थी, तब इन्होंने मेरे पैर पकड़े थे, हमें माफी दो, हम क्या क्या चोरी पकड़ी थी, क्या क्या किया था इन्होंने? एक तो वहाँ मैंने देखा था कि ये जो है फंडिंग वगैरह का, जब कोई इनको स्पेशली करता है ना कोई फोन पे कॉल कि हम आप हमें अकाउंट नंबर दो, ये आपस में ना जितने भी लड़के हैं ना झगड़ा करते हैं, आज मेरा नंबर दो, अकाउंट नंबर, आज मेरी टर्न है। फिर मुझे वो उससे भी शक हुआ। दूसरे उनको ना जो वहाँ पे बंदे थे उनको ला करके रखते थे, मीडिया के सामने उनको एक्टिव होकर ना रखते थे कि मतलब देखो हम इनके केयर करते थे, अंदर ये कुछ नहीं है। ऑटो में एक दिन मैं आई थी ना वहाँ से, उसी मुझे पता नहीं ऐसे मन में शक जैसा पड़ा, जिस ऑटो में आई थी उसी को रिटर्न मैंने वापस किया, चलो भाई वापस चलो। वहां से मैंने देखा 4 लड़कियां निकलती वहां से गेट से। जब मैंने इनको पूछा, इसके यावर के भाई को पूछा, उसने बोला ना 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 ये मसलियत की। फिर मैंने चीखा चिल्लाया, मैंने बोला लेडीज तो मैं ही हूँ यहाँ पर, मेरी इज्जत के साथ मत खेलो, ये लड़कियां बोलो कौन है? बोले नहीं है। दूसरे दिन भी मैंने इनको एक दिन सुना कि यावर घर जा रहा था, बीच में ही इसने फोन किया कि मैं लड़कियां भेज रहा हूँ वहां पर, इनको जो पाने हैंडल। फिर तब भी मैंने चिल्लाया, तब इसके भाई ने बोला ये बूझ हमसायो सिकित पर तुलती है शोर। मैंने बोला मैं शोर उठाऊंगी, मैंने आपको दिलाया है यहाँ पे ये शेल्टर होम के लिए जगह। उसके बाद मैंने हमीद बाजान को जो मकान मालिक है उसको, मुझे इनको ना मतलब पहले उसको बोला इनको वॉच रखना, आप दिन में 5-6 बार वहां जाया करना, देखना इनकी मूवमेंट वगैरह। फिर जब मैंने इनको सब कुछ वो देखा, क्लियर हो गई मुझे इनकी पिक्चर, उसके बाद मैंने क्या बोला कि बाजान इनको मांगो पुलिस वेरिफिकेशन। ऑलरेडी इनको अनंतनाग से भी पुलिस ने भगाया था,
ये रातों रात अगर इनको कुछ नहीं था चोरी, ये दिन में अपना चेंज मतलब सामान वगैरह लाते, इन्होंने रात के टाइम लाया। मैं कार से नुकसान की मैं इनको कुछ नहीं भूल सकता हूँ। फिर मैं गई पुलिस के पास, मैं इनको यहाँ पर ये है ना बेमीना पुलिस स्टेशन इम्तियाज साहब के पास, मैंने इनको वहाँ भी कंप्लेंट की हुई। आए थे, मैं उनको फोन कर रही थी, सर क्या हुआ क्या हुआ। जब फिर उसने गौर नहीं किया, फिर मैंने भी अवॉइड किया। उसके बाद मैं आपके पास आ गई। ओके। मैंने 6 महीने तक रिसर्च किया, दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल और मई आज चल रहा है। 6 महीनों की रिसर्च के बाद मुझे बहुत सारी चीजें सामने आ गई। सबसे पहले जो मैंने जो वो शेल्टर होम देखे, उसमें क्या होता है, वो पर्सनल यूज के लिए होता है और इतने गलत गलत काम होते हैं आप कभी इमेजिन नहीं कर सकते हो। सेकंड क्या है, जो ऑफलाइन पेमेंट्स आप डोनेट करते हो उसकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, और इवन अपने पर्सनल अकाउंट्स दिए जाते हैं, उनमें आप डिपॉजिट करवाया जाता है पैसा, उसका कोई पता वता नहीं होता है। उसके बाद जो डे बुक होती है वहाँ, वो भी मेंटेन नहीं है। उसके बाद जो इनमेट्स होते हैं वहाँ, जो यमन इस वनो मत यमन यम तिम बिचार बुजुर्ग लुक छ तथ मज आसन तथ होमस मज, उनके साथ भी इतना टॉर्चर होता है कि आप कभी इमेजिन नहीं कर सकते। कि यावर साहब का शेल्टर होम में क्या क्या कांड होते हैं वो पीछे आप देख ही सकते हैं वीडियो में, कि कैसे ये पर्सनल बेनिफिट के लिए यूज करता है। इवन ये मुझे एक दिन सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल में मिला, इसने कहा मुझे सेल्फी लेनी। मैंने कहा आप कौन? कहा यावर। मैंने कहा नहीं, आप मेरे रडार पे हो, मेरे साथ सेल्फी मत ले लो, ये अपलोड मत करना, ले लो लेकिन अपलोड मत करना क्योंकि रडार पे हो। उसके बाद मैंने उसको मना किया, तभी ये 5 महीने पहले की बात है। उसके बाद वो अभी रिसेंटली मुझे SMHS में मिला, वो लड़ने लगा, कहने लगा आप मेरे पीछे पड़े हो, ये कर रहे हो। मैंने कहा जो रियलिटी होगी वो मैं लोगों के सामने ले आऊंगा। उसने मुझे बहुत सारी ब्लैकमेलिंग के लिए कहा, मैं तुम्हें ये करूंगा वो करूंगा। मैं डरने वाला किसी चीज से नहीं, अल्लाह पाक के सिवा मुझे कोई डर नहीं होता है। इवन उसके बाद उसने जब वो मिला, उसने कहा वो मेरी वाइफ है, उसके साथ मेरे फोटोग्राफ्स है, वीडियोस है। मैंने उससे कहा सीधे आप निकाहनामा दिखाओ, और आपको शेल्टर होम में ये गंदी चीजें करने की जरूरत नहीं थी। उसके बाद उसने बड़ा चिल्लाया, उसने कहा आपको नहीं पता है मेरे पीछे कौन कौन लोग हैं, मेरे पीछे कौन कौन सा बैकअप है। मैंने कहा कोई नहीं। अब आप देख लीजिए ये किन किन लोगों को वहां ले आता है और वो क्या इसके बारे में कहते हैं, लेकिन ये उल्टा क्या कर रहा है। पहला स्पीच आप इनका सुनिए। हम सबको, गवर्नमेंट का ही नहीं, हम सबका, जितनी भी डिफरेंट सेक्ट्स है सोसाइटीज़ के या जितने भी सेक्टर्स है, उन सबका सपोर्ट आना चाहिए, सबका सपोर्ट कंसोलिडेट होना चाहिए इनके लिए। एंड दे शुड डू whatever they can do in their capacities, whatever bit they can contribute towards them, towards their well-being, towards their shelter, they should do that. And I believe that they are doing a very well job, a very wonderful job, without any ulterior motives and gains. तो हम सबको आना चाहिए सामने और इस इनिशिएटिव को मजबूत करना चाहिए, स्ट्रॉन्ग करना चाहिए, and we should अब देखिए सेकंड चीज जो है ऑफलाइन डोनेशन की। ऑफलाइन डोनेशन जो रमजानों में कलेक्ट हुआ 2.5 मींस 2.5 लाख रुपए एक ही बंदे ने अपनी फैमिली से कलेक्ट करके इस शेल्टर होम के लिए दिया था, यमन मतन खतर, ताकि यमन मेल खेन चन तो रोज न जाए। उसके अलावा 2 लाख और आ गए। उस 5 लाख का कोई भी डे बुक में रिकॉर्ड नहीं है, वो ऐसे ही मतलब कहाँ किया गया, क्या किया गया पता नहीं। जब यावर साहब को ये पता चला कि मैं इसके पीछे हूं और इसको डिग आउट करने की कोशिश कर रहा हूं, 20 दिन से वो हर एक वीडियो में कहता है कि आप मेरे पर्सनल अकाउंट में मत डालिए पैसे, आप मेरे जो NGO का अकाउंट है उसी में पैसे डालिए। अकाउंट नंबर दिता कश्मीर कंपनी कत पे कर अगर कह स्कैनर तरूरत सोन कॉन्टैक्ट नंबर दिता खाली कॉलन खतर योत अट पे कर कहें फंड डोनेट। अगर कह अकाउंट नंबर या स्कैनर जरूरत कर व्हाट्सएप मैसेज करो स्कैनर सेंड। बाबर साहब क्या करते हैं, 3 पर्सनल अकाउंट्स है। एक अकाउंट है 49002 जो एक फीमेल के नाम से है, उसमें उसके बाद है और एक 01381 और एक है 5749 जो यावर साहब के नाम पे है। अब इस अकाउंट के बारे में बताऊं, ये मैक्सिमम लोगों को जीमेल भेजता था WYARWER@gmail.com और उसी के जरिए क्या अपना पर्सनल अकाउंट शेयर करता था। अगर आपको यकीन नहीं होता है पीछे स्क्रीन शॉट देखिए, मैंने ये करवाया है अपने टीम मेंबर्स के जरिए ताकि ये उसमें पैसे डालेंगे। और मेरी रिक्वेस्ट है हायर अप से, पुलिस डिपार्टमेंट के चल से, अगर आप इन्वेस्टिगेशन कीजिए तो ये 3 जो अकाउंट है इनकी डिटेल्स, क्योंकि मेरे पास उतना पावर नहीं है, ना मेरे पास उतनी अथॉरिटी है कि मैं उसको डिग आउट करूं। आप इन 3 अकाउंट्स को देख लीजिए कहां से पैसा आया है और किधर गया है, तो आपको दूध का दूध और पानी का पानी निकल जाएगा। उसके अलावा इन्होंने बहुत सारे पॉलिटिशियंस को हमें बाहर निकल के
ایسے لوگوں کو مدد کرنے کی ضرورت ہے جو یہ ایسا کام کرے. اور آئی تھنک وی ول آلسو ٹرائی ٹو ہیلپ دیم. ہماری دعائیں ان کے ساتھ ہے. بہت ہی اچھا کام ہے, بہت نیک کام ہے. یوز کیا, ریلیجس اسکالرز کو یوز کیا. خدائن ات ونان حدیث قدسی فرمان نبی صاحب میں فرما خدائن فرمون خیر الناس دنیا من بہترین انسان سوی من ایون چند جرنلسٹس کو اور یوٹیوبرز کو وہاں لایا تاکہ اپنی امیج کو ہائی کرنے کے لیے, تاکہ لوگ اور جڑے اور پیسہ آئے. اور ایون یہ ان انمیٹس کو تم مت ونن متن ٲسِم شامس ٹریننگ دِوان تُہۍ کیٛاہ ؤنِو ویڈیوس مز, یہ بھی میرے پاس ایویڈنس ہے. یم بزرگ لُکھ ات شیلٹر ہومس مز آس, یمن ونو أسۍ مٔتۍ تہِ, یمن ونو انمیٹس تہِ, ان کو ان شیلٹر ہومز میں آپ کو دکھانے کے لیے رکھا جاتا ہے 2 مہینے 3 مہینے 4 مہینے 5 مہینے. پھر ان کو کتنا ٹارچر ہوتا ہے آپ کبھی سوچ نہیں سکتے ہو. ان کو ایون ہائی ویز میں رات کے اندھیرے میں نکالا جاتا ہے, گاڑی میں بھرا جاتا ہے, جو ان کی وین ہے اس کو یوز کیا جاتا ہے. یس یمن وین چھ اتہ انمت یمو تٔتھۍ منٛز ٲسۍ یمن ہائی ویز پٮ۪ٹھ ژھٕنان ترٲیِتھ. اگر نہ ؤنۍ تۄہہِ یقین چھُ, ساروی کھۄتہٕ گۄڈنیٚتھ اگر وٕچھو مشتاق احمد لون, سن آف غلام رسول لون, جو نشاط کے ہے, وہ آپ ویڈیو بھی دیکھ سکتے ہیں. ان کو انہوں نے ریناواری میں چھوڑا, جو 5 مہینے وہاں رہے, اس کو اتنا پیٹا, وہ آپ ویڈیو میں دیکھ ہی سکتے ہیں. اس کے بعد KYC مز کتس کالس کتن دہن تھایا گیا تھی 15 سری نگرس مز کن بیس جائے ٹھیک ناو اچھا مشتاق گوک ثے نا 2 مشتاق تک پتہ کیٛازِ درٛاکھ تتہِ یہ تو تھوٚد برونٛٹھ پہم پک تلا أمِس لوگ یہ تھوٚد ژےٚ چھُے یہِ مار دیُتمُت, یہ دیُت یہ KYC والیو کٔمۍ تتہِ کٔمۍ KYC والیو تتہِ کُس اوس یہِ مار دِوان تِمَیو تِم تتھ چلاوان یاورو بیٚیہِ کُس تٔمِس سۭتۍ یم چھِ تتی کھٔتۍ مےٚ نِشان یم باقٕے مےٚ بوٗز تِم ٲسۍ راتھ کیُتھ ژھٕنان تۄہہِ کٔڑِتھ تتہِ گاڑِ منٛز ترٛاوان پتہٕ ہائی وییس پٮ۪ٹھ. اکھ بِہارُک لڑکہٕ تہِ اوس تتہِ یُس سوپور چھُکھ ترٛوومُت, تٔمِس کیٛاہ ناو شفیع تہِ, سُہ کوٚت ژھُنُکھ نٮ۪بر, وۄنۍ چھُکھا ژٕ ییٚتھٕے آسان. سنیل کوڈی, ہارجا کوڈی, اور وہ راجستھان کے تھے. ان کو 2 مہینے پہلے انہوں نے ہائی وے پہ, جو نیشنل ہائی وے سوپور جاتا ہے, اس ہائی وے پہ 2 مہینے رکھ کے چھوڑ دیا. اس کے بعد محمد افضل وانی, اسد اللہ وانی کے بیٹے ہیں یہ ہیں, ان کو بھی انہوں نے ڈریگ آؤٹ کیا اپنے شیلٹر ہوم, جو ان کا شالٹونگ میں شیلٹر ہوم ہے HMT میں, ان کو نکالا, ان کو باہر پھینکا, رات کے 3 بجے اس کو باہر نکالا. اس کے علاوہ بہت سارے اور جو انمیٹس ہے یا یمن مت ونو تم یمن ٹارچر کران, پتہ چھک لگاوان نیبر, پھر وہ ہمیں روڈز پہ ملتے ہیں. یہ پرسنل گینز کے لیے انٹرٹینمنٹ کی میری ریکویسٹ ہے. یہ جو شیلٹر ہومز ہے, گورنمنٹ کے پاس خود کے شیلٹر ہومز ہے, جیسے کلگام ڈسٹرکٹ میں ہے, بانڈی پورہ میں ہے, بارہ مولہ میں خود کے شیلٹر ہومز ہے جو گورنمنٹ کے اندر ہے. ہمبل ریکویسٹ کرتا ہوں لوگوں کو, وہاں یہ مت ترٲیہُکھ تتہِ یا یم بزرگ لوگ تھٲیہُکھ تتہِ. اور گورنمنٹ کے آنےسٹ آفیشل سے ریکویسٹ ہے میری, ان کو شفٹ کیجیے آپ اپنے گورنمنٹ شیلٹر ہومز میں, تاکہ اکاؤنٹیبلٹی ہو جائے اور یہ لوگ بھی سفر نہ کرے اور ان کو ٹارچر بھی نہ سہنا پڑے, تاکہ جیسے یہ یاور جیسے KYC والے لوگ ان کو ٹارچر نہ کرے, اور یہ ان شیلٹر ہومز کو اپنے پرسنل انٹرٹینمنٹ کے لیے ایک ہب نہ بنا دے. اور لوگوں سے میری ریکویسٹ ہے, اگر آپ ڈونیشن کرتے ہو تو سوچ سمجھ کے اس بندے کو ڈونیٹ کیجیے جو آپ کا پیسہ مینز, اگر تُہۍ سوچان چھو کہ مےٚ ہسا دی اللہ تعالیٰ امہِ سۭتۍ نیک عملن منٛز کریم یہ عمل مطلب درج, تو وہ آپ کو غیر عمل میں نہ ہو جائے. کیونکہ اگر یہ انٹرٹینمنٹ کا ہب بنا, دارو پینے لگے, چرس پینے لگے, باقی چیزیں, اور ایون اگر آپ ان کی گاڑیاں بھی دیکھو گے, گاڑی اگر آپ دیکھو گے, گاڑی انہوں نے لائی ہے جس میں 12 جگہ پہ چالان ہوا ہے, مینز دے وائلیٹ ٹریفک وائلیشنز بھی کرتے ہیں یہ ہر جگہ. کبھی رانگ پارکنگ, پولوشن نہیں, باقی چیزیں نہیں. آپ ان کا دھندا دیکھیے کیا ہے. باقی تھینک یو.